रैंडम थॉट आया कि बहुत दिन से मैं नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ जिम वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहा जो कि जिम के अलावा हो। तो व्हाट्स द अपडेट? अपडेट ये है कि मैंने शायद सुबह की क्लिप डाल दी होगी। हाँ, तो ये पूरी जो आज का एपिसोड होने वाला है वो पूरा विंटर रिकॉम बेस्ड डाइट पे होने वाला है कि एज अ कट करते समय एज अ पोजीशन में मेरी पर्सनल डाइट क्या है जो मैं दिन पर दिन रेगुलर बेसिस पे खा रहा हूँ। तो सबको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट और प्री वर्कआउट मील दोनों सेम है। इवनिंग स्नैक कभी कभी ऑप्ट करता हूँ मैं, बट मोर ऑन टू लाइक ब्रेक लंच और डिनर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। सो फॉर द ब्रेकफास्ट इस समय मैं जिम से आया हूँ और मेरे लिए पर्सनल मेरी फेवरेट मील एक होती है, वो होती है ओट मील वे प्रोटीन के साथ। ऑल्दो इस समय वे ख़त्म है तो बट मील एज ए मील तो हम स्विच अप करेंगे। ओट्स, थोड़ा सा कोकोआ पाउडर, एक केला, दो डेट्स, थोड़े से किशमिश और थोड़े से पम्पकिन सीड्स। ये मैं इन सब की पूरी तरीके से मैक्रोज लास्ट में वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा और मैं बता दूंगा कि कितने प्रोटीन और कितने उस हिसाब से मिल रहे हैं। ऑल्दो जब प्रोटीन रहता है, वे प्रोटीन रहता है, तो उसमें थोड़ा सा सरप्लस हो जाती है प्रोटीन इंटेक, बट क्योंकि वे प्रोटीन नहीं है इस समय तो मील सेम रहेगा, बस वे प्रोटीन की जगह ऑल्टरनेट ऑप्शन है। और ये एक चीज़ और, हाँ, मेरा 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स डेली बेसिस पे है। ना कोई एस्ट्रोजन लेवल्स हाई, ना कोई जो भी आप मैन फैट्स या मैन बूब्स के बारे में सुनते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स डेली बेसिस पे मैं कंज्यूम करता हूँ अपने लंच में। थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो गया है, बाकी ये बना बहुत तगड़ा है। ठीक है, मैंने एक स्पून टेस्ट करके देखा है इस चीज़ को। एक चीज़ एडवाइस ये रहेगी कि कोशिश करो ओट मील को छोटे चम्मच से खाओ, बहुत लंबे तक समय तक फुल फीलिंग रहेगा। वैसे ये 40 to 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स होगा, इस कप के बराबर का दूध होगा। इस कप का साइज़ 250 ml है, बट मैंने समवेयर अराउंड 200 ml लिया था और इसमें अभी भी बचा हुआ है। पानी ऐड करो। पानी ऐड करने के बाद से कोशिश करो ओट मील को थोड़ा ही देर के लिए छोड़ दो। ठीक है, मतलब 5 से 6 मिनट के लिए गर्म पानी ऐड करने के बाद से। और जितना भी कोकोआ पाउडर है, जितना भी बाकी का ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है, वो सब मिक्स हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर वे प्रोटीन में डालोगे तो वो लेजिट बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। उसके बाद से अगर तुम वैसे भी कंज्यूम कर सकते हो उस चीज़ को, अगर नहीं कंज्यूम कर सकते हो, जैसे मैं नहीं कंज्यूम करता हूँ, तो मैं उसमें थोड़ा सा दूध डालता हूँ, अपने हिसाब से डालता हूँ, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक भी उसी हिसाब से हो जाता है। तो ये था पहला ब्रेकफास्ट मील और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। इसके कैलोरीज मैं लास्ट में डालूंगा वीडियो के पूरे, मैं टैग आउट करके कि ब्रेकफास्ट और प्री वर्कआउट मील सिंपल रहता है। एक केला और 2 वॉलनट्स या 1 वॉलनट्स और 1 कप कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और ये प्री वर्कआउट मील मैं मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल से रेगुलर बेसिस पे लेते आ रहा हूँ और मुझे इससे काफ़ी अच्छे चेंजेस मिले। कार्ब्स का कार्ब्स, एनर्जी का एनर्जी, कैफ़ीन का कैफ़ीन, फैट्स के फैट्स, गुड फैट्स।
इसलिए मैंने इस ओट मील में सिर्फ 2 डेट्स ऐड किए हैं, थोड़ा सा शुगर क्रेविंग को मद्देनज़र रखते हुए थोड़े से पम्पकिन सीड्स ऐड किए हैं। बाकी के सारे मिक्स सीड्स तो ख़त्म है, बट समवेयर थोड़े से पम्पकिन सीड्स बाकी थे तो मैंने उसको ऐड कर दिए। एक केला ऐड किया है क्योंकि बिना किसी फ्रूट के वो मज़ा नहीं आता है। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सेब ऐड कर दूँ या कोई और भी फ्रूट ऐड कर दूँ, बट मेनली मैं केले ऐड करता हूँ, स्ट्रॉबेरीज़ कभी कभी ऐड कर देता हूँ। तो ये था एक ब्रेकफास्ट मील। मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मिलते हैं सीधे लंच पे। और लंच प्रोबेबली क्या होने वाला है, लंच माँ ने कहा है कि लंच होगा आज लो फैट ना, हाँ, लो फैट चिली पनीर, रोटी और मेरा सोयाबीन ना, हाँ मेरा सोयाबीन। व्हाट्सअप फॉर द लंच। रोटियां मेरे ख्याल से मेरी 2 रोटी होगी। मैं इस सोयाबीन को सौटे करने जा रहा हूँ, ठीक है। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी, बट मैं सोयाबीन को सौटे करूँगा। और यस, दैट्स इट। इसको सौटे करने के बाद से मिलते हैं। थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़े से ऑरिगेनो और हल्का सा नमक, पिंच ऑफ नमक। दैट्स ऑल फॉर द अमेजिंग ईजी फैट लॉस सोयाबीन सौटे करने के लिए। मैं इस सेम चीज़ को ट्रस्ट में मैंने सीरीज की, मैं इस सेम चीज़ को पिछले 1.5 साल से रेगुलर बेसिस पे खा रहा हूँ। थोड़े से चेंजेस करने के लिए मैं कभी शेजवान सॉस ऐड कर देता हूँ या कभी केचप ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। और मैं इसको कुक करता हूँ, मैं कोई ऑलिव ऑयल में इसको कुक नहीं करता। ऑलिव जिनके पास है डेफिनेटली गो फॉर इट, बट मैं इसको आधे चम्मच घी के अंदर कुक करता हूँ। और 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स चाहिए, एंड डेफिनेटली मुझे मेरे ख्याल से उसकी कैलोरीज, मैं शायद प्रोटीन इंटेक भूल रहा हूँ उसका, बट समवेयर अराउंड मुझे 23-22 ग्राम समवेयर ऑफ प्रोटीन ये मुझे दे देते हैं डेली बेसिस पे। एंड अगर वे प्रोटीन है या नहीं वो बात की बात है, बट समवेयर दिस इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। मिलते हैं डायरेक्ट खाने के टेबल पे। ओके, चिली पनीर चेक, 2 रोटी चेक, सोयाबीन चेक। पूरे मील से सोयाबीन है, पनीर चिली आज एक्स्ट्रा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये डिनर मतलब ये लंच और डिनर फिक्स नहीं रहता है, बट समवेयर लाइक सोयाबीन फिक्स रहता है। तो इस पूरे मील से मुझे जितना भी प्रोटीन या जितनी भी कैलोरीज मिले मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब मैं लास्ट में डालूंगा। बट समवेयर शायद रोटी एक एक्स्ट्रा और है, मतलब 3 रोटी है। 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स, समवेयर 100 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर चिली, मैंने उसको मेजर अप किया है। तो अच्छी खासी प्रोटीन इंटेक मिल गई उस चीज़ से। और ये डेली डेफिशिएंट पे नहीं है, मैंने फिर से कहा। तो लंच एंजॉय करते हैं और फिर डिनर में मिलेंगे। डिनर प्रोबेबली बहुत ज़्यादा लाइट होने वाला है। द रीज़न है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बाहर, और कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को भी मैं दिखाऊं। बट समवेयर वो अराउंड मेरा फेवरेट पनीर सैंडविच होगा। मैं पनीर और टोफू और सोयाबीन का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। समवेयर अराउंड पनीर और सोयाबीन का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो लेट्स मीट इन डिनर। व्हाट्स अप फॉर द डिनर। डिनर पे ये प्रोबेबली सिंपल ब्रेड सैंडविचेस होने वाले हैं, और ये 3 ब्रेड सैंडविचेस हमारे होंगे। मैं इस चीज़ को अभी सॉटे कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा टॉस कर रहा हूँ इन ब्रेड्स को। तो इन सब में टोटल 150 ग्राम्स ऑफ पनीर है, लो फैट पनीर है, थोड़े से शेजवान और थोड़े से केचप और हल्के से चाट मसाले और नमक है। तो ये होने वाला है प्रॉपर हमारा डिनर। और एक चीज़ और नोटिस करो, ये लो स्टिक नॉन मतलब क्या कहते हैं उसको, नॉन स्टिक फ्राई पैन है और नो ऑयल है। मैं इस चीज़ को बस नॉर्मल सॉटे कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्लेम पे लगा के बस उसको पूरी तरीके से अच्छे से टॉस कर रहा हूँ। ये पनीर था जिस पे पूरा ये काम हुआ है। मिलते हैं डिनर पे और फिर मैं कुछ चीज़ें भी बताता हूँ। सो टाइम फॉर डिनर। थोड़ा सा फॉक कर रहा है कैमरा मेरे ख्याल से। एक मिनट। ओके, टाइम फॉर डिनर। तो हमारे पास ब्रेड सैंडविच है, मैंने आप सबको दिखाई दिया वो कैसा था। और क्योंकि हम ट्रैवल आउट कर रहे हैं, इट्स क्वाइट 6 PM राइट नाउ, तो हम उस चीज़ को पैकअप कर रहे हैं, मतलब रैप करेंगे। और ये था व्हाट आई बेसिकली ईट इन अ डे, एक कैलोरी डेफिशिएंट रिकॉम्पोजिशन वर्जन। और मोर ऑन टू लाइक ये एक ऐसा वर्जन था जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी कि डिनर्स और लंच इज़ लाइक नॉट
ऑन अ स्पेसिफिक बेस्ड। मैं एक चीज़ सबको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो, कुछ चीज़ें आपको खुद से थोड़ी सी ही एडप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें खुद से थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो। ये डेफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। कोशिश करो वो चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब्स मिनिमम हो, फैट ओके इश अमाउंट में हो और कैलोरीज कम से कम हो। फिर से सुन लो, प्रोटीन ज़्यादा, कार्ब मिनिमम, फैट मीडियम्स ओकीश ओके ओके अमाउंट में और कैलोरी कम से कम हो। लो फैट पनीर प्रेफर करो अगर वेज हो। सोया चंक्स प्रेफर करो, मैंने फिर से बताया था उससे कोई भी हार्म नहीं होता है। टोफू प्रेफर करो, मूंग की दाल प्रेफर करो, दही प्रेफर करो। मैं सोया चंक्स के साथ दही भी ऐड करता हूँ। एंड क्योंकि विंटर्स थोड़े से पीक पे आ रहे हैं तो मैं दही को अवॉइड कर रहा हूँ इस समय। मैं क्यों झूठ बोलूँ इस चीज़ को लेके, बट मैं थोड़ा सा अपने आप को सर्दी से बचा रहा हूँ, इसलिए मैं दही को अवॉइड कर रहा हूँ। वरना मैं दही के साथ वे लेता हूँ एज अ इवनिंग स्नैक में, और दही को मैं एज अ लंच के साथ भी लेता हूँ क्योंकि वो प्रोबायोटिक होता है और डाइजेशन इम्प्रूव करता है। थोड़े से फाइबर्स के लिए आप सैलेड ऐड कर सकते हो, खीरे, मूली, गाजर जो भी अवेलेबल है आपके घर में। ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे या कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो मैं एज अ डेफिशिएंट में प्रेफर करता हूँ। आई नो पीपल गोना से कि भाई तुम ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मील मैंने बहुत पहले प्लान कर रखा था। मतलब ये ऑलमोस्ट लाइक हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है, महीने में 1-2 बार हो जाता है, हफ्ते में कभी 1 बार हो जाता है। तो समवेयर ये चीज़ें मेरे पूरी कैलोरी डेफिशिएंट के अंदर ही आती हैं। मैं कोई भी जंक फूड नहीं इनहेल कर रहा, मैं मीठे अवॉइड कर रहा हूँ पूरी तरीके से। पानी का हाइड्रेशन मतलब पानी पीता जा रहा हूँ नॉन स्टॉप इन सब चीज़ों के साथ। और क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं थोड़ा सा टफ है ये चीज़ें, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि अगर आप फॉलो अप करने पे आओगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कैलोरी डेफिशिएंट इज़ नॉट अ बहुत बड़ा टास्क है, यूपीएससी का पेपर या एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इट इज़ समथिंग लाइक इट इज़ ऑल अपॉन अस, हम उसे कैसे देखते हैं, हम उसका प्रेफरेंस कैसे लेते हैं। तो ये कुछ मील्स प्लान थे इन सारी चीज़ों पे। मैंने ब्रेकफास्ट कवर किया, मैंने लंच भी कवर किया। एक चीज़ मैंने कवर नहीं की वो थी इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक ज़्यादातर बेसिस पे एज एन इंडियन हाउस होल्ड मैं कभी कभार मैंने इसे दिस कभी कभार, मैं बहुत बड़ा चाय एडिक्ट नहीं हूँ, तो मैं कभी कभार लो फैट मतलब नॉर्मल चाय ले लेता हूँ बिना चीनी के साथ। और जैसे अगर उसमें कभी स्नैक खाने का मन किया तो जो मखाने होते हैं, पीनट्स होते हैं, उनको प्रेफर कर लेता हूँ। मैं उसको मेजर आउट नहीं करता बट समवेयर अराउंड वो आधी कटोरी के आसपास मैं उसको प्रेफर कर लेता हूँ। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कैलोरी काउंट कर लेना उस चीज़ की। और वो प्रोटीन भी उसमें होता है पीनट्स में, तो मैं उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। और कोई भी फैंसी चीज़ नहीं थी इस सारी डाइट में। ये वो डाइट प्लान था जो मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिनिमम बजट की डाइट थी। ऑल्दो लो फैट पनीर या पनीर जो है वो कंज्यूम करने की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि ये वे प्रोटीन एडिशन नहीं था, ये प्रॉपर घर का एडिशन था। अगर ये वे प्रोटीन एडिशन होता तो हो सकता है पनीर एक ही मील पे चलता। तो यही एक बात थी। और मैंने वैसे तो ट्रैक आउट नहीं किया है बट मैं लास्ट में लॉग आउट करके मतलब लॉग आउट करूँगा जब इस वीडियो को ख़त्म करूँगा तो मैं सारे फ़ोटोज़ लाइन से डालूँगा और उसमें मैं बताऊँगा कि ये टोटल कितने ग्राम्स हुए। बट समवेयर इट इज़ अराउंड लाइक 100+ ग्राम्स समवेयर। ऑल्दो ये मेरे बॉडी वेट जितने प्रोटीन अमाउंट्स पे नहीं है। मैं बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये डेफिशिएंट डाइट थी बिना किसी वे प्रोटीन की, और अगर हम वे प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो वो चीज़ें बराबर हो जाएंगी। कई सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं बट समवेयर मैंने कोशिश की उन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए। एक प्रॉपर मील प्लान, एक प्रॉपर कभी एक बनाएंगे एक समय पे जब थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल रहेंगी। ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है। तो अभी के लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैलोरी डेफिशिएंट डाइट थी जो मैं पर्सनली बहुत दिन से फॉलो अप करते आ रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और, मैंने एक बार और बनाया था इस वीडियो को, सेम वीडियो को, बट समवेयर वो थोड़ा सा ग्लिच आउट था। एक चीज़ ये बतानी थी कि व्हाट इज़ बेटर, रोटी या राइस फॉर अ पर्सन लाइक मी जो कि डेफिशिएंट में है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रोटीज़ में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हैं एज़ कम्पेयर टू चावल मतलब राइस में। तो
बेटर टू प्रेफर राइस रेदर देन टू गो फॉर अ रोटी। और कोशिश करो आपकी कार्ब्स को कम इनटेक करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरीके से कार्ब्स को छोड़ दो, बट समवेयर you should be taking in medium amount. So if you are person who are more onto rice side, I agree with you. मुझे भी चावल के साइड बहुत ज़्यादा पसंद है। समवेयर अराउंड मैं 100-150 ग्राम के आसपास चावल कंज्यूम करता हूँ। 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स कंज्यूम करता हूँ जो मैं डेली खाता हूँ। एक कटोरी दाल, कोई भी एक हरी सब्जी, दैट्स इट। ये डिनर होता है मेनली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। लंच होता है ये। डिनर प्रोबेबली मोस्टली ज़्यादातर ओट्स होता है वे प्रोटीन के साथ, या ओट्स होता है नॉर्मल ओट्स होता है पानी में या दूध के साथ, या कभी कभार एक या दो रोटी होती है कोई भी हाई प्रोटीन सब्जी के साथ। प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है कहीं कहीं बार, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मैं डेली बेसिस पे करता हूँ उस चीज़ को। तो यस यार, मुझे लगता है अभी तक सबको समझ में आ चुका होगा कि एक प्रॉपर डाइट प्लान कैसे बनाते हैं। इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू यू। आप वेजिटेरियन हो, आप वो सारे सोर्सेज उठाओ प्रोटीन के जो भी बेस्ट हैं, कैलोरी में कम है। आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप वो सारे सोर्सेज उठाओ जो कि बेस्ट हैं, कैलोरी में कम है प्रोटीन के तहत। वैसे नॉन वेज प्रोटीन में मुझे बस इतना ही पता है कि समवेयर चिकन ब्रेस्ट बहुत अच्छा होता है। डोंट नो अबाउट द मटन्स एंड ऑल, बट फिशेज एंड ऑल, बट समवेयर की chicken breasts are like in low calorie and have good amount of protein amount, somewhere 22 or 23 grams of protein in 100 grams of chicken breast। तो मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ है। एग्स खा सकते हो आप बहुत अमाउंट में। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शंस थे और मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई होगी ये, तो पसंद आया तो डेफिनेटली फॉलो अप करना और कोशिश करना सेफ रहो। कीप लिफ्टिंग हार्ड, ओट्स मील खाते रहो क्योंकि वो फेवरेट है। और जल्दी मिलते हैं फिर से, बाय।